वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज ये पांचवा लेक्चर क्या है आपका रहने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो हम यहाँ पर कहते हैं कि डीएनए से आरएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और यहाँ पर एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगा, यूरेसिल के साथ क्या करेगा, अपनी पेयरिंग करेगा थाइमिन की जगह। मतलब थाइमिन तो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, तो वहीं आरएनए के अंदर क्या मिलेगा आपको, यूरेसिल क्या है देखने को मिल जाएगा। वहीं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करने का काम करेगा। इट मींस कि यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से ही आरएनए की सिंथेसिस क्या है आपको देखने को मिलेगी, और वो 5' to 3' डायरेक्शन में आपको देखने, मतलब डायरेक्शन भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या रहेगी, 5' to 3' डायरेक्शन। यहाँ मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर 3' to 5' जो एंड है वो एज ए टेम्पलेट स्टैंड के तरीके से काम करेगा, मतलब जहां से आरएनए की फॉर्मेशन, ठीक है। और वहीं 5' to 3' ये एक कोडिंग स्टैंड कहलाएगा, जो कि आरएनए की क्या होगी, कॉपी होगी। मतलब आरएनए उसके साथ हूबहू क्या होता हुआ, मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे ये आपको दिखा रखा है डीएनए के दो स्टैंड दिखा रखे हैं, जहां पर एक स्टैंड तो क्या करेगा, टेम्पलेट स्टैंड की तरीके से काम करेगा, और वहीं जो दूसरा स्टैंड है वो एज ए कोडिंग स्टैंड की तरीके से क्या करता है, काम करेगा। तो अब यहां देखें, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान दोनों स्टैंड्स क्या होते हैं, कॉपी नहीं होते। अगर बाई चांस अगर मान लीजिए कि दोनों स्टैंड क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, तो क्या होगा, दोनों स्टैंड अगर कॉपी हो गए तो यहां पर बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या है, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्टैंड्स आर नॉट कॉपीड। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर प्रोटीन बनना डिफिकल्ट हो जाएगा दोनों स्टैंड से, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा ट्रांसलेशन, यहाँ पर मतलब ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात आपको क्या रखनी है कि यहाँ पर 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये अपने आप को डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, जब भी डीएनए के अंदर अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करनी है, तो केवल एक ही स्टैंड क्या करेगा, वहां पर पार्टिसिपेट करेगा, और जो पार्टिसिपेट करेगा वो कहलाएगा टेम्पलेट स्टैंड, और दूसरा स्टैंड क्या कहलाएगा, वहां पर कोडिंग स्टैंड कहलाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, यहां आपको देखने को मिल जाएगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हम कह सकते हैं डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें आपको इनिशिएशन और टर्मिनेशन क्या है फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब 3 रीजन्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है टर्मिनेटर। अगर ये 3 चीजें हैं तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर रीजन के पास ही जाके आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जाके बाइंड करता है। और ये कहां लोकेट होता है, टुवर्ड द 5' एंड अपस्ट्रीम। तो ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो रेड कलर का जो बनाया हुआ है ये प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। तो प्रोमोटर रीजन में 5' एंड पर बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, तो ये रीजन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। मतलब इससे ही क्या बनेगा, यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और वहीं टर्मिनेटर, ये ध्यान रखिएगा, ये साइड है ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये कहां पर मिलेगा आपको, 3' एंड डाउनवर्ड, 3' एंड डाउनवर्ड क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें क्या है आपको याद रखनी है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मैंने क्या कहा, डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर इनिशिएशन और टर्मिनेशन क्या है आपको देखने को मिलता है। अब इनिशिएशन और टर्मिनेशन, मतलब इनिशिएशन कहां से होगा, तो मैं कहूंगा प्रोमोटर रीजन से, और एंड कहां होगा, टर्मिनेशन रीजन से। तो यहाँ पर 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर आपको 5' एंड अपस्ट्रीम पर देखने को मिलेगा। वही स्ट्रक्चरल जीन, मतलब आप कह सकते हैं प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो आपका डीएनए स्टैंड है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और वहीं बिल्कुल लास्ट में 3' एंड डाउन स्ट्रीम आप कहेंगे, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर कहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं किस प्रकार से कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या है। तो जीन को क्या कहा गया है,
तो जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या हम इसको बोल सकते हैं जीन। जैसे मान लीजिए ये है आपका डीएनए, तो डीएनए है तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हो सकता है, ये जीन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये जीन। तो हम कह सकते हैं जीन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कोड ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, कोड करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं इसको भी जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो मदर से क्या होती है, या मैं कहूं पेरेंट से क्या होती है, डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होती है। और ये डीएनए जो सीक्वेंस है ये कोड करके क्या बनाते हैं, आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। अब आरएनए क्या हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, या फिर टीआरएनए भी आपको देखने को मिल सकता है। एमआरएनए की फुल फॉर्म, आरआरएनए की फुल फॉर्म और टीआरएनए की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है भाई। अगला है, यहां पर ध्यान रखिएगा सिस्ट्रॉन, ताकि मुझे पता रहे कि भाई आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सिस्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस कोड करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो क्या करता है, जिसकी सहायता से प्रोटीन की सिंथेसिस भी क्या है आपको देखने को मिल जाए, तो वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, डीएनए से क्या बनेगा, पहले आरएनए, फिर आरएनए की ट्रांसलेट होकर क्या बनेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिस्ट्रॉन क्या है, इज ए लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए जीन। स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट टू टाइप्स, तो दो टाइप के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स, एक मिलेगा पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। जब भी मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो यहां पर ये यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ दोनों चीजें आपको मिलती हैं, एक्सॉन भी मिलता है और एंट्रॉन भी। कहने का मतलब एक प्रकार से हाइब्रिड आरएनए क्या होता है, अपीयर होता है, फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, और मॉडिफिकेशन के बाद फिर प्रॉपर एमआरएनए क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो याद रखिएगा, एक्सॉन क्या करता है, यहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन करने का काम करेगा, मतलब एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए, वहीं एंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन तो क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है जो क्या करेगा, कोड होगा। और वही इंट्रॉन्स की बात करें, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है, मतलब बीच बीच में आपको इंट्रॉन्स देखने को मिलते हैं जिनको आरआरएनए के द्वारा, एसएनआरएनए है ना, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव कराया जाता है। तो सिंपल आपको केवल इतना याद रखना है, जीन क्या है, जीन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सिस्ट्रॉन क्या है, तो आप कहेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन, जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करने का काम करता है। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक दो तरीके की ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आपको देखने को मिलती है। मोनोसिस्ट्रोनिक आप इसको स्प्लिट जीन्स भी कहते हैं, ये यूकैरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों एक साथ क्या होते हैं, यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो भैया जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको एक्सॉन कहेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन, और इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। किसके द्वारा, तो मैंने कहा एसएनआरएनए के द्वारा रिमूव करा दिए जाते हैं, स्प्लाइसिंग वगैरह हो जाती है। फिर उसके बाद एक्सॉन क्या है, वहां पर जुड़ जाता है, आरएनए जो लाइगेज एंजाइम है वो उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और इस प्रकार से प्रोसेस्ड एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं पॉलीसिस्ट्रोनिक के स्ट्रक्चरल जीन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स, है ना। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ कोई भी एंट्रॉन्स क्या है आपको देखने को नहीं मिलते, यहाँ टोटली आपको क्या है, कोडिंग सीक्वेंस क्या है देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो दोनों हम पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोकैरियोट्स का भी पढ़ेंगे और साथ में यूकैरियोट्स का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन किसका, प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं भाई, सबके सब बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको मैं बता दूं सभी टाइप के आरएनए क्या होते हैं, यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, और वो भी केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से। तो यहाँ पर 3 स्टेप आपको देखने को मिलती है। एक तो मिलेगी आपको इनिशिएशन, दूसरी मिलेगी आपको इलोंगेशन, और थर्ड आपको मिलेगी टर्मिनेशन। मतलब केवल ये 3 स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर रीजन के साथ जाके बाइंड करता है, प्रोमोटर साइट के ऑफ डीएनए के साथ क्या करेगा, वहां जाके बाइंड करेगा, और ये जो कॉज क्या करेगा, लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए हेलिक्स को ओपन करने का काम करेगा। वहां इनिशिएशन जो फैक्टर है वो प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, जो कि आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट कराने का क्या करता है, काम करता है। दूसरा प्रोसेस आता है इलोंगेशन, आरएनए चेन यहां पर सिंथेसाइज होती है 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। इस प्रोसेस में राइबोन्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट।
मतलब टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, ये बेस सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं। वही टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर, ये बाइंड करते हैं किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो मोटी मोटी बात अगर आपको ये समझ में आई तो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें केवल आरएनए पॉलीमरेज ही काफी है। क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाने का काम करेगा। तो सर जी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन होगा तो याद रखिएगा, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं प्रोमोटर के पास, तो उसको जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसको लेकर जाएगा प्रोमोटर रीजन के पास। अब जैसे ही प्रोमोटर रीजन के पास लेकर जाएगा, वहां पर सबसे पहले डीएनए को ओपन करेगा। थोड़ा सा ओपन करने के बाद फिर वहां स्टार्ट हो जाती है क्या, इलोंगेशन, मतलब सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वहां पर ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे ही टर्मिनल पोजीशन पर पहुंचेंगे, टर्मिनेशन क्या होगा, वहां पर जो रो फैक्टर है वो पहुंच जाएगा कहां, रो फैक्टर पहुंच जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के पास। जैसे ही उसके साथ ज्वाइन करेगा तो वहां से क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो वहां से जो आरएनए की जो फॉर्मेशन हुई है वो वहां से अलग हो जाएगी। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो मैंने कहा कि ये पॉलीसिस्टोनिक है, इट मींस कि इसमें पूरा का पूरा डीएनए मतलब कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन होगा तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन गया, सिग्मा फैक्टर, कहां जाके बाइंड कराता है, प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड कराता है। तो क्या होगा, यहाँ पर डीएनए ओपन हो जाएगा। डीएनए ओपन होगा तो उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन देखने को मिलेगा। इट मींस कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। फिर रो फैक्टर पहुंच जाएगा कहां, किसके पास, आरएनए पॉलीमरेज के पास। तो जैसे इसके साथ पहुंचेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। इट मींस यहां से आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इस प्रकार से डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई आप सभी को। अब आप ये भी देखें कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, बैक्टीरिया की, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होते ही क्या हो जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एमआरएनए है रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, मतलब यहां पर कोई मॉडिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे मान लो कोई इंट्रॉन वगैरह देखने को मिला, नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमें देखने को नहीं मिलती। भाई पूरा का पूरा ही क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। तो डायरेक्ट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुई, तुरंत ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और वहीं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के दोनों सेम कंपार्टमेंट में क्या है आपको देखने को मिलता है। इट मींस कि नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस। आपको अगर देखना है, यहां देखिएगा, ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें ये क्या है, ये है डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो अब आप सोच के देखिए कि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। अब ये जो न्यूक्लियोइड है तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, तो डुप्लीकेट करेगा तो इसका मतलब यहाँ से आरएनए बनाएगा। आरएनए तुरंत क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा, इसके साथ राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, और यहाँ से ये लंबी चेन क्या है, किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। प्रोटीन कह लो चाहे पॉलीपेप्टाइड कह लो, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं बात करता हूं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की, तो यहां पर दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है आपको देखने को मिलती है। एक तो देखो वहां पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा था, यहाँ तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, काम करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या करता है, आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, मतलब 28S 18S और 5.8S आरआरएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है, मतलब बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करूं तो ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, मतलब एचएनआरएनए बनाने का काम करता है, जो कि प्रीकर्सर होता है किसका, एमआरएनए का। और वहीं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करूं तो ये ट्रांसक्राइब करते हैं टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए, जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटीज में सबसे पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर कितने काम करेंगे। तीन आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। दूसरी बात यहां पर ये है कि यहां जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है एचएनआरएनए,
यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन आर नॉन फंक्शनल, दोनों एक साथ जुड़े होते और ये होते हैं नॉन फंक्शनल। ऐसा क्यों जी? क्योंकि इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें इंट्रॉन्स को क्या कराना पड़ता है? रिमूव कराना पड़ता है, जबकि ऐसा प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको देखने को नहीं मिला था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग ये प्रोसेस क्या है देखने को मिलते हैं। स्प्लाइसिंग किसके द्वारा होती है? तो आप कहेंगे एचएनआरएनए, फ्रॉम एचएनआरएनए मतलब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोला जाता है इसको, जिसमें एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों देखने को मिलते हैं। यहां से एंट्रॉन्स को क्या किया जाता है? रिमूव कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द स्प्लाइसोसोम्स, या हम उसको एसएनआरएनए भी बोल सकते हैं। और एक्सॉन्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर? स्प्लाइस मतलब बाद में जुड़ जाते हैं। कौन जोड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। कैपिंग, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कौन सा? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 5' एंड पे मतलब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के साथ के 5' एंड पर जाके क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। और वहीं टेलिंग, पॉली एडिनाइलेशन, यहाँ पर एडिनाइलेट जो रेजिड्यूज है 3' एंड पर 200 से लेकर 300 यहाँ पर एडिनाइलेशन क्या है आपको देखने को मिलती है, मतलब एडिनिन वहां पर 200 से 300 जाके क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं 3' एंड पर। और अब फुली प्रोसेस जो एचएनआरएनए है वो क्या कहलाता है? एमआरएनए। तो ये जो मोटी मोटी बात है आपको क्या समझ में आया? आपको ये ध्यान रखना है कि दो प्रोसेस होते हैं जी, दो कॉम्प्लेक्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। एक तो यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? काम करते हैं, जो अलग अलग आरएनए की फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। ठीक है सर। नंबर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक्सॉन और एंट्रॉन भी। इस वजह से वो एचएनआरएनए क्या है? वहां पर नॉन फंक्शनल है। अब नॉन फंक्शनल है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शनल बनाना पड़ेगा उसको फंक्शनल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले मिथाइलेशन क्या है हमें देखने को मिलती है। मिथाइलेशन का मतलब क्या है? कैपिंग। कैपिंग कहां मिलेगी? 5' एंड पर आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? स्प्लाइसिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि क्या करेंगे? एंट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ के अलग कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास? केवल एक्सॉन्स बचा। अब उसके कौन से एंड पर? तो हम कहेंगे 3' एंड पर एडिनाइलेशन क्या है हमें देखने को मिलती है, जिस प्रोसेस को पॉली एडिनाइलेशन कहा जाता है, टेलिंग हो जाती है। फिर वहां से क्या होगा? एचएनआरएनए क्या हो चुका है? एक प्रकार से बिल्कुल अलग, सेपरेट। और फिर आरएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? उसको जोड़ने का काम करेगा। आरएनए लाइगेज ने जोड़ दिया और वो बन जाएगा फंक्शनल एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है इसमें क्या आपको देखने को मिलेगी? इसमें आपको देखने को मिलेगी क्या? तो ट्रांसलेशन प्रोसेस उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप ये डायग्राम देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा डीएनए। डीएनए में मान लीजिए ये वाला एरिया है ना? तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जाके ऐड हुआ। इसने क्या किया? यहाँ पर इसको ट्रांसक्रिप्ट किया। ट्रांसक्रिप्ट किया तो आप देख रहे हैं 2 तरीके के कलर आपको नजर आ रहे हैं, एक तो येलो और एक ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले 5' एंड पर क्या होगा? मिथाइलेशन, मतलब यहाँ पर मिथाइलेशन आपको देखने को मिल रही है। और ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट क्या? मिथाइलिन ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे जाके अटैच हो गया। अब क्या होगा? अब आप देखेंगे यहाँ पर एडिनाइलेशन देखने को मिले। तो एडिनाइलेशन देखने को मिले तो इसका मतलब यहाँ पर पॉली ए टेल, बहुत ही सारे एडेनिन 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 इस तरीके से क्या होते चले गए? अटैच होते चले गए। और अब यहाँ पर क्या है? आपको आरएनए स्प्लाइसिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये क्या होते हैं? एसएनआरएनए होते हैं, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, जो क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करने में हेल्प करते हैं। अब ये क्या करेंगे? एंट्रॉन्स को रिमूव करा देंगे। एंट्रॉन्स जो कि आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये एंट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इन एसएनआरएनए के थ्रू क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर आरएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? इनको जोड़ने का काम करेगा। किस चीज को जोड़ने का काम करेगा? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ जो आरएनए लाइगेज एंजाइम है इस एमआरएनए को जोड़ने का काम करेगा, जिसमें केवल और केवल एक्सॉन पार्ट क्या है आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो आपको फुल्ली जो ट्रांसक्राइब दिखाई दे रहा है एमआरएनए, अब ये फंक्शनल एमआरएनए कहलाएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिलेगी। इट मींस कि प्रोटीन की सिंथेसिस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये टॉपिक था आज का, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखते हैं आज कितने, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। और देखो टाइम हमारे पास कम है, और टाइम कम है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस किए जाए तो हम कर ले, तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने आपको बताया था कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड द डीएनए इनटू डीएनए। बिल्कुल भी नहीं, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है।
कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। तो ये बात क्या हो गई भाई, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 33 का बी ऑप्शन। बाकी भी पढ़ सकते हैं, डीएनए इनटू प्रोटीन, तो भैया ये क्या कहलाएगा, कुछ भी नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। और वही डीएनए इनटू अमीनो एसिड, ये भी कुछ कहलाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि आपसे अगर कहें डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। और इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग कौन सी बात बिल्कुल सही है। द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड, क्या यहाँ डीएनए डुप्लीकेट होता है, नहीं। क्या यहाँ पर डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का जो सेगमेंट है, ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ए वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही, डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें से एक स्ट्रैंड क्या होता है, कॉपी होता है, तो उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिलेगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते, डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, आरएनए की फॉर्मेशन करने का काम करता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख रहे हैं कि why both the strands of DNA are not copied during the transcription। क्यों नहीं होता जी ऐसा, मतलब जब डीएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ये कह रहे हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होती। अगर ऐसा हो जाए तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताई थी। एक प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी आरएनए की सिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या रीजन है। अगर मान लो दोनों ने आरएनए की सिंथेसिस करती तो आरएनए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और वहां डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन यहां देखते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स में कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी, इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड देन दे कैन फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बात भी ठीक है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहां पर बन गया तो ट्रांसलेशन, हाउ वुड ट्रांसलेशन अकर, तो ट्रांसलेशन कैसे होगी। तो बात बिल्कुल सही है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। भैया आपसे ये पूछा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है ना, ट्रांसक्रिप्शनल जो यूनिट है तो बीच में तो क्या स्ट्रक्चरल जीन है, तो उनके दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्रोमोटर, ये क्या हो गया प्रोमोटर, और यहाँ पर क्या हो गया टर्मिनेटर। अच्छा, तो ये बीच में क्या है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर एंड नेम ए बी सी। तो ये क्या है भाई, ए क्या है, तो ए कहेंगे हम हमारे पास ये है डीएनए, ए तो है जी डीएनए, ठीक है जी। बी क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहलाएगा भैया, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है जी। और सी क्या है, तो सभी बच्चे जानते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जानते हैं। तो अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए भाई कहाँ है हमारा आंसर। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 37 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भैया डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है भाई, तो आप कहेंगे रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। और वहीं डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, अभी पढ़ा है मैंने, तो आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या दोनों पार्टिसिपेट करते हैं भाई डीएनए के स्ट्रैंड एमआरएनए बनाने के लिए, नहीं। तो हम कहेंगे डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन करने का काम करता है। और एमआरएनए से क्या बनता है भाई, यहाँ पर प्रोटीन। तो क्या प्रोसेस कहलाएगा, तो आप कहेंगे ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो बस ये देख लीजिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ लिखा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बाइंडिंग साइट बतानी भाई आपको, तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। बाइंडिंग साइट ये क्या है, तो हमने कहा ये है प्रमोटर और ये क्या है टर्मिनेटर। तो बाइंडिंग साइट कौन सी हुई, प्रमोटर हुई कि नहीं हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी।
आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दोबारा से क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका तो आंसर क्या बताया था? अभी बी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है? क्रोमोसोम, प्रोटीन, जीन या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका जवाब क्या होगा भाई? तो इसका जवाब होगा जीन। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स ए पॉलीपेप्टाइड? मतलब आपको ये बताना है डीएनए का कौन सा सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का काम करता है। एंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा सिस्ट्रॉन क्या करता है भाई? डीएनए का वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का काम करता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्सॉन्स? एक्सॉन्स के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? दे अपीयर इन ए प्रोसेस्ड आरएनए, दे आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, दे आर इंटरप्टेड बाय एंट्रॉन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड आरएनए कहलाता है, ये एक्सप्रेस भी करता है सीक्वेंस को, और रही बात बीच बीच में एंट्रॉन्स होते हैं तो वो इंटरप्ट करने का भी काम करते हैं। तो एंट्रॉन्स क्या होते हैं? रिमूव भी करा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? एसएनआरएनए, मतलब आपको बताया था स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए की वजह से क्या होती है? स्प्लाइसिंग आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following types of RNA are present in bacteria? बैक्टीरिया में कौन से टाइप का आरएनए आपको देखने को मिलेगा? mRNA, tRNA, rRNA या फिर डी? तो भैया सारे टाइप का आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? mRNA, tRNA और rRNA, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? mRNA, tRNA, rRNA या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आपको बताना है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान भाई किसका योगदान यहाँ पर रहेगा। तो अभी तो ये टॉपिक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैटालिटिक जो रोल है वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना, rRNA। तो ये मैं आपको बाद में भी ये क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट इन ट्रांसक्रिप्शन? भैया आपको बताना है सबस्ट्रेट के रूप में कौन काम करेगा? एटीपी, एडीपी या फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या ऑल ऑफ द अबव? तो 45 का तो आंसर देखते ही बन रहा है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट के तरीके से क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखना चीज का। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्ट एज ए इनिशिएशन फैक्टर? भैया इनिशिएशन फैक्टर क्या कहलाएगा? सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा कहलाता है? रो फैक्टर। ये याद कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए? मतलब कौन सा आरएनए आरआरएनए की फॉर्मेशन करने का काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड, 1 या फिर ऑल ऑफ द अबव? याद रखना आरआरएनए की सिंथेसिस कौन करता है यहाँ पर? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है जी, क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए? भाई आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किस टाइप के आरएनए फॉर्मेशन करता है? प्रीकर्सर एमआरएनए, एचएनआरएनए या दोनों या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों टाइप के बनाते हैं भाई, एमआरएनए भी बनाते हैं और एचएनआरएनए की भी फॉर्मेशन करते हैं। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। और एमआरएनए की तो आप बता देना मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग किसको कहा जाता है? मैंने अभी बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो एक्सॉन और एंट्रॉन्स दोनों देखने को मिलते हैं। हमें वहां से एंट्रॉन्स हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो उसके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तो उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और वो एसएनआरएनए की सहायता से होता है। तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ आरएनए, है ना? क्या ऐसा बोल सकते हैं 49 का आंसर? नहीं, रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है? एंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और एक्सॉन्स क्या होता है? वहां पर आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, in which of the following process methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end? मतलब आपको बताना है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन से एंड पर जाके, मतलब 5' एंड पर जाके ऐड होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए पे। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा कैपिंग। क्या कहेगा? कैपिंग कहेंगे। एडिनाइलेशन कौन से एंड पर होती है ये भी बताइएगा, और कितने एडेनिन वहां पर जुड़ते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी, लास्ट क्वेश्चन है,
चलो, हाउ मेनी एडिनाइलेट रेजिड्यूज आर एडेड एट द 3' एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इन द टेलिंग प्रोसेस ऑफ HNRNA। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 200 से 300। ठीक है, 200 से 300 एडिनाइलेशन क्या है, एडिनिन क्या है, वहां पर जाके अटैच होते हैं। तो ये था आज का हमारा फल फ्रूटिंग एक प्रकार से अगर देखा जाए सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी का भी कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उस तरीके से आप लोगों को क्या है ट्रीट किया जाए, पढ़ाया जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मैंने जो कहा है उस चीज को जरूर अपनाएं भाई। देखो, एक ही काम होता है, सही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए करवाते हैं भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है हमारे साथ जुड़ सके। नंबर दूसरी बात कि भाई जिनको आवश्यकता है उनको फ्री में क्या मिल जाए, ये सारी चीजें डिलीवर हो जाए। हमारा काम है भाई सहयोग करना, हम सभी का सहयोग करेंगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो अलग बात है भाई, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं अपने आपको बता देता हूँ, पहले ही आप सभी को बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो शुरू से लेकर लास्ट तक करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम नहीं लेने वाले भाई किसी से एक पैसा भी। जैसे बाकी सब पैसे कमाने के तुले हुए हैं, पुराने जो उन्होंने बना रखा है बस वही चीजें आपको बार बार दिखा देते हैं। और आप लोग हैं कि अंधभक्त है बिल्कुल आराम से, ठीक है जी हम तो लेने के लिए तैयार बैठे हैं, पढ़ लो जी, वही चीजें पढ़ो। और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो बताते भी नहीं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एस्टेट और या फिर कोई भी एग्जाम है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों का भी एग्जाम क्लियर होगा और हमारा भी क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो आज का सेशन इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।